हेलो हेलो एवरीवन, वेरी वेरी वार्म वेलकम टू एकता की पाठशाला। एकता की पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आपको पता है कि हम कर रहे हैं एडवर्ब और हम एडवर्ब में बहुत सारे यूजेस एंड एरर लास्ट क्लास तक कर चुके हैं। आज की क्लास हमारी रहने वाली है मेनली एडवर्ब एंड इन्वर्जन की। उसके बाद हम कुछ एक पोजिशनल एरर जो रह गए हैं एडवर्ब से, वो भी हम कवर कर लेंगे। ओके, तो आई होप आपको ये क्लासेस अच्छी लग रही होंगी। अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब मेरे चैनल को जरूर कर लेना है। चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे तो इन्वर्जन क्या होता है, हमें आइडिया है। मैंने जब आपको टेंसेस भी पढ़ाए हैं तब भी मैंने ये चीज बहुत बार कवर करवाई है कि इन्वर्जन क्या होता है। इन्वर्जन हमने देखा था कहाँ, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हमने इन्वर्जन देखा था। इन्वर्जन का क्या मीनिंग होता है? तो इन्वर्जन का मीनिंग होता है सब्जेक्ट से पहले वर्ब। इन्वर्स से किससे बनता है? इन्वर्स से। इन्वर्स यानी उल्टा। उल्टा क्या? सब्जेक्ट के बाद वर्ब लगा होता है। सब्जेक्ट के बाद वर्ब लगा होता है। जब इसका उल्टा हो जाए यानी इन्वर्स हो जाए, इन्वर्जन हो जाए, तो उसका क्या मतलब? सब्जेक्ट से पहले वर्ब। ठीक है, तो जिन भी सेंटेंसेस में आपको ये दिखेगा कि इन्वर्जन हो रही है उनमें क्लियरली हमें दिखेगा कि सब्जेक्ट से पहले वर्ब हमें यूज होता हुआ दिखेगा। और मेनली यहाँ पे कौन से सेंटेंसेस होते हैं? तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जो हैं मेनली इन्वर्जन वाले सेंटेंसेस होते हैं। इन्वर्जन को हमने टेंसेस में भी कवर किया है, इन्वर्जन को हमने वॉइसेस में भी कवर किया है, इन्वर्जन को हमने नरेशंस में भी देखा था। वॉइसेस में तो इन्वर्जन होती थी जब हम एक्टिव से पैसिव बना रहे थे, तो हमें देखना होता था इन्वर्जन हो रही है या नहीं हो रही है। बट नरेशंस में इन्वर्जन का उल्टा हो जाता था, इन्वर्जन नहीं रहती थी जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट सेंटेंसेस को करते थे। बट आज की क्लास हमारी मेनली कहाँ फोकस्ड है? एडवर्ब पर। कुछ एक एडवर्ब ऐसे होते हैं जिनका यूज करने से जो है सेंटेंस में इन्वर्जन करना पड़ता है। ओके, तो आज की क्लास में हम यही कवर करेंगे कि कौन से ऐसे सेंटेंसेस, कौन से ऐसे एडवर्ब है जिनका यूज करके सेंटेंसेस में इन्वर्जन करना पड़ेगा। ओके, तो एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब होता है क्वालिटी बताना किसी वर्ब की क्वालिटी बताने वाले, वर्ब की विशेषता बताने वाले जो भी शब्द होते हैं वो क्या होते हैं? एडवर्ब होते हैं। बट आपने ये भी ध्यान रखना है, मैंने फर्स्ट क्लास की इंट्रोडक्शन में करवाया हुआ है कि एडवर्ब केवल मात्र वर्ब की ही क्वालिटी नहीं बताते हैं, वे कुछ जगहों पर एडजेक्टिव की भी क्वालिटी बताते हैं। ओके, तो हमें क्लियर है एडवर्ब की डेफिनेशन। आज हम देखेंगे एडवर्ब एंड इन्वर्जन। ओके, तो कौन से ऐसे एडवर्ब हैं जो अपने साथ इन्वर्जन लेते हैं? ओके, तो वही क्लियर कर लेते हैं। चलिए, उन एडवर्ब के मैं पहले आपको नाम लिखवा देती हूँ कि ये जो एडवर्ब है ये इन्वर्जन में होती है, और साथ में फिर जब हम आगे करेंगे तो इनके एग्जाम्पल भी देखेंगे। तो लिखिएगा। अच्छा, जनरल इंट्रोडक्शन दे देती हूँ मैं आपको इन्वर्जन की। जैसे हाउ आर यू बोलते हैं ना हम, हाउ आर यू, आप कैसे हो। यू क्या है? सब्जेक्ट है। आर क्या है? वर्ब है। सब्जेक्ट से पहले वर्ब, तो ये आगे जो है इन्वर्जन। इस तरह से सब्जेक्ट से पहले हमें वर्ब दिखता है। वैसे ही जैसे व्हाट आर यू डूइंग, यू क्या है? सब्जेक्ट है। आर क्या है? वर्ब है। सब्जेक्ट से पहले हमें वर्ब दिख रहा है यानी इन्वर्जन है। ओके, तो यही इन्वर्जन, सब्जेक्ट से पहले वर्ब हमें दिखने चाहिए। बट मेनली हमें इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में ये इन्वर्जन दिखती है। बट जब हम एडवर्ब वाले सेंटेंसेस देखेंगे तो हमें जो है इन्वर्जन दिखेगी, बट वो जो है कई बार इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होंगे, कई बार इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस नहीं होंगे। ओके, तो कौन से ऐसे एडवर्ब हैं? लिखिएगा। सबसे पहले लिखिएगा नोट, नॉट, नॉट, नेवर, नॉट, नेवर, हार्डली, हार्डली, हार्डली के बाद स्कार्सली, स्कार्सली, स्कार्सली के बाद नोट कीजिएगा शेल्डम, लिटिल, सो, शेल्डम, लिटिल, सो, टू। आप बोलोगे लिटिल तो मैम आपने एडजेक्टिव में करवाया था, बट जब ये वर्ब की क्वालिटी बताएगा तब ये एडवर्ब होगा। तो हम इसके भी एग्जांपल देखेंगे जहां पे हमें दिखेगा कि लिटिल एज अ एडवर्ब यूज हो रहा है। ओके, फिर है टू के बाद एक एडवर्बियल फ्रेज है जिसका नाम है अंडर नो सर्कमस्टांसेस। अंडर नो सर्कमस्टांसेस, राइट। तो ये भी क्या है? एक एडवर्बियल फ्रेज है और इसके यूज करने से सेंटेंस में हमें इन्वर्जन करना पड़ता है। ओके, चलिए, बट लगाइएगा, नोट करके दिखिएगा। नोट लगाना है
स्टार लगाकर लिखना है कि कौन सी ऐसी कंडीशन है जब ये एडवर्ब सेंटेंस में यूज हो रहे हैं और हमें इन्वर्जन करना पड़ेगा। ओके, तो नोट करके लिखिएगा कि जब ये सारे इन सभी एडवर्ब में से कोई भी एडवर्ब सेंटेंस के शुरू में अगर यूज होगा, इन द बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस, इन द बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस। ओके, तो यही एक कंडीशन है, यदि ये सारे एडवर्ब सेंटेंस के शुरू में अगर यूज हो रहे हैं तभी के तभी हमें इन्वर्जन करना पड़ता है। ओके, सेंटेंस के शुरू में, राइट। अगर ये एडवर्ब हमें सेंटेंस के स्टार्टिंग में दिखेंगे तो हमें जो है सेंटेंस में इन्वर्जन करना पड़ेगा। ओके, तो अब एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल के साथ हमें क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम कवर करेंगे नेवर को। ओके, नेवर एडवर्ब। तो कंडीशन क्या है कि अगर सेंटेंस के शुरू में है तभी सेंटेंस में इन्वर्जन होता है। ओके, तो सेंटेंस देखिए, जैसे ही नेवर हेल्प्स मी, ही नेवर हेल्प्स मी। एक सेंटेंस आ गया। सेकंड सेंटेंस में लिख रही हूं, जैसे नेवर डज ही हेल्प मी, नेवर डज ही हेल्प मी। फिर थर्ड सेंटेंस में लिख रही हूं, थर्ड सेंटेंस आ गया, नेवर आई हैव मेट अ पर्सन लाइक हिम, नेवर आई हैव मेट अ पर्सन लाइक हिम। ओके, तो ये तीन सेंटेंस मैंने लिखे। तीनों सेंटेंस में से कौन सा सेंटेंस सही है, कौन सा सेंटेंस गलत है, यही पता करना है। और इसी तरह के एरर जो है आते हैं, अंडरलाइन कर दिया जाएगा। जैसे नेवर को अंडरलाइन कर दिया, नेवर को अंडरलाइन कर दिया, इस तरह से पेपर में क्वेश्चन आ गए। तो हमें पता करना है कि अब क्या एरर है सेंटेंस में। सबसे पहले, ही नेवर हेल्प्स मी, ही नेवर हेल्प्स मी। नेवर इस सेंटेंस में क्या है, एडवर्ब है। बट क्या ये सेंटेंस के शुरू में यूज हुआ है, नहीं यूज हुआ। बट ये वर्ब से पहले यूज हुआ है। वर्ब से पहले यूज होने का भी इस सेंटेंस में कारण है। ये नेवर यहां पे बता रहा है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी बता रहा है। और मैंने आपको जब एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी पढ़ाया था तो मैंने आपको क्लियर करवाया था कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी इज ऑलवेज यूज्ड बिफोर वर्ब, राइट। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हमेशा जो है वर्ब से पहले यूज होता है। तो ये सेंटेंस हमारा बिल्कुल करेक्ट है, ही नेवर हेल्प्स मी। बट सेकेंड सेंटेंस देखिएगा, नेवर डज ही हेल्प मी। डज ही क्या है, सब्जेक्ट है। डज क्या है, डज क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब है। और हेल्प क्या है, मेन वर्ब है। ओके, तो सेंटेंस में हमें क्या इन्वर्जन दिख रहा है, जी बिल्कुल, सेंटेंस में इन्वर्जन दिख रहा है सब्जेक्ट से पहले वर्ब, राइट। नेवर डज ही हेल्प मी, बिल्कुल सही है। क्या देखा हमने, नेवर लगाया गया है सेंटेंस के शुरू में। ओके, नेवर सेंटेंस के स्टार्टिंग में यूज हुआ है जब भी नेवर, नॉट, हार्डली, स्पेशली, सेल्डम, लिटिल, सो या टू सेंटेंस के स्टार्टिंग में यूज होते हैं, तब हमें सेंटेंस में इन्वर्जन करना पड़ता है। ओके, तो ये सेंटेंस हमारा करेक्ट होता है। एडवर्ब एज अ नेवर एज अ एडवर्ब इज यूज्ड इन द स्टार्टिंग ऑफ सेंटेंस। ओके, क्लियर हो गया होगा। फिर इसके बाद थर्ड सेंटेंस हमने देखना है, नेवर आई हैव मेट अ पर्सन लाइक हिम। यहां देखिए आई हैव, अब सेंटेंस में नेवर क्या हुआ, सेंटेंस में स्टार्टिंग में यूज हो रहा है, इन द बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस हमारा नेवर यूज हो रहा है। और मैंने आपको क्लियरली बताया कि जब भी नेवर या फिर ये सारे एडवर्ब सेंटेंस के स्टार्टिंग में यूज हो रहे हैं तो हमें सेंटेंस में इन्वर्जन करना पड़ता है। इन्वर्जन क्या, सब्जेक्ट से पहले वर्ब। तो ये सेंटेंस हमारा इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट क्यों, आई हैव, आई क्या है, सब्जेक्ट है। हैव क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब है। मेट क्या है, मेन वर्ब है। तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब्स आ रहे हैं, इट मींस ये सेंटेंस हमारा इनकरेक्ट है। करेक्ट फॉर्म क्या होनी थी, जब इसमें इन्वर्जन होता और सब्जेक्ट से पहले वर्ब लगता। तो सही फॉर्म क्या होनी थी सेंटेंस की, नेवर हैव आई मेट द पर्सन लाइक हिम। ओके, नेवर हैव आई मेट द पर्सन लाइक हिम। तो ये वाला सेंटेंस हमारा करेक्ट होना था। ओके, तो हमने नेवर को कंप्लीटली कवर कर लिया है। अब नेक्स्ट एडवर्ब देखते हैं। नेक्स्ट एडवर्ब आ गया हमारा हार्डली। ठीक है जी, हार्डली।
हार्डली जब भी यूज होगा सेंटेंस में इन्वर्जन होगा। तो सेंटेंस देखते हैं, ही हार्डली अटेंडेड द क्लास। ही हार्डली अटेंडेड द क्लास। ओके, एक सेंटेंस। सेकेंड सेंटेंस देखते हैं, हार्डली डिड ही अटेंड। हार्डली डिड ही अटेंड, हार्डली डिड ही अटेंड द क्लासेस। तो देखिए दोनों सेंटेंस हमें अलग अलग फॉर्म में दिख रहे हैं। ही हार्डली अटेंडेड द क्लास, तो हार्डली सेंटेंस में अटेंडेड से अटेंडेड की क्वालिटी बता रहा है, बट वर्ब से पहले यूज हुआ है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। पहचानना भी है हमने साथ साथ में सेंटेंस में कि किस तरह से कौन सा एडवर्ब क्यों कैसे यूज हो रहा है। तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी वर्ब से पहले, ये सेंटेंस हमारा करेक्ट है। ओके, बट ये सेंटेंस देखिए, हार्डली डिड ही अटेंड द क्लास। हार्डली डिड ही अटेंड द क्लास। ही क्या है? सब्जेक्ट है। डिड क्या है? वर्ब है। सब्जेक्ट से पहले वर्ब यानी इन्वर्जन है। इन्वर्जन है, हार्डली सेंटेंस के शुरू में यूज हुआ है। हार्डली सेंटेंस के शुरू में यूज हो तो इन्वर्जन होती है। सेंटेंस हमारा बिल्कुल करेक्ट है। ओके, तो इस तरह से हमें दिखा कि किस तरह से हमें यूज करने हैं ये वाले एडवर्ब। बाकी और भी एडवर्ब देख लेते हैं, एग्जाम्पल विद एग्जाम्पल हमें क्लियर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट कर लेते हैं हार्डली के बाद सो। ओके, सो कर लेते हैं। तो सो में हमें पता ही है, अगर सेंटेंस के स्टार्टिंग में यूज होगा तो इन्वर्जन होगा। जैसे सो है आई हैव, सेंटेंस है देखिएगा, सो आई हैव, सो हॉर्स। हॉर्स क्या होता है? खराब। सो हॉर्स, हॉर्स वॉज हिज वॉइस। So hoarse was his voice that he couldn't speak a single word. Right? So hoarse was his voice that he couldn't speak a single word. तो यहाँ पे देखिए was his voice। ठीक, तो हिज के पहले वॉज लगा है यानी इन्वर्जन हुई है, तो ये सेंटेंस हमारा करेक्ट है। अब नॉट देख लेते हैं, नॉट और टू भी देख लेते हैं कि किस तरह से इन्वर्जन हमने सेंटेंस में करनी होती है। राइट, तो नॉट, नॉट की सेंटेंसेस देख लेते हैं। जैसे नॉट है तो नॉट किस तरह से यूज करना पड़ता है? ही कुड नॉट स्पीक अ सिंगल वर्ड। ही कुड नॉट स्पीक अ सिंगल वर्ड। राइट, एक सेंटेंस आ गया। सेकंड सेंटेंस देखते हैं, जैसे नॉट अ सिंगल वर्ड, नॉट अ सिंगल वर्ड, कुड ही कुड स्पीक। राइट, नॉट अ सिंगल वर्ड ही कुड स्पीक। तो ही कुड स्पीक, यहां पे देखिए कुड क्या है? वर्ब है। ही क्या है? सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट से पहले वर्ब यूज होना था, तो नॉट अ सिंगल वर्ड कुड ही स्पीक, ये सही होना था क्योंकि नॉट एज अ एडवर्ब सेंटेंस के शुरू में यूज हुआ है। बट यहां देखिए ही कुड नॉट स्पीक अ सिंगल वर्ड, तो नॉट स्पीक, नॉट स्पीक की क्वालिटी बता रहा है और ये सेंटेंस सही है। ये हमारा एडवर्ब वाला सेंटेंस सही है। बस हमें ध्यान रखना है कि नॉट एज अ एडवर्ब क्या स्टार्टिंग के सेंटेंस के स्टार्टिंग में तो नहीं यूज हुआ है। स्टार्टिंग में यूज हुआ है तब हमें इन्वर्जन करनी पड़ती है। ओके, तो एक और एडवर्ब रह जाता है टू। टू और लिटिल भी हम देख लेते हैं। टू और लिटिल दोनों के मैं सेंटेंसेस आपको करवा देती हूं। जैसे टू में आ गया, ही वॉज टू वीक टू डू द वर्क। ही वॉज टू वीक टू डू द वर्क। राइट, और एक और सेंटेंस देखिएगा, टू वीक वॉज ही, टू वीक वॉज ही टू डू द वर्क। राइट, वॉज ही लगा है, सब्जेक्ट से पहले वर्ब है, इन्वर्जन हुई है, साथ में टू स्टार्टिंग में लगा है, सेंटेंस सही है। ही वॉज टू वीक, टू किसकी क्वालिटी है? वीक की क्वालिटी है, सही है, दोनों सेंटेंसेस सही है। ओके, तो ये इस तरह का सेंटेंसेस
आगे टू वीक वॉज ही टू डू द वर्क, तो घबराना नहीं है, सेंटेंस सही है। मैं आपको ये वाला पोर्शन इसीलिए करवा रही हूँ क्योंकि मैक्सिमम जो है इस वाले पोर्शन को छोड़ देते हैं, कवर नहीं करवाते हैं, राइट। ये इसलिए करवा रही हूँ कि इस तरह से अजीबोगरीब सेंटेंस अगर आपको दिख रहे हैं एग्जाम में तो घबराना नहीं है, ये सेंटेंसेस सही है। अगर ये वाले एडवर्ब सेंटेंस के शुरू में यूज हो जाए तब हमें इन्वर्जन करना पड़ता है, राइट। तो क्लियर हो गया होगा। अब हम लिटिल एज अ एडवर्ब कर लेते हैं। लिटिल हमने एडजेक्टिव देखा है, यहाँ पे मैं आपको क्लियर भी करवा देती हूँ कि कहाँ लिटिल एज अ एडजेक्टिव होता है, कहाँ लिटिल एज अ एडवर्ब यूज होता है। लिटिल, लाइट, लिटिल में देखिए ही न्यू लिटिल अबाउट द इंसिडेंट, ही न्यू लिटिल अबाउट द इंसिडेंट, राइट। ये सेंटेंस, सेकेंड सेंटेंस देखिएगा जैसे लिखा मैंने, लिटिल डिड ही नो, लिटिल डिड ही नो अबाउट द इंसिडेंट, राइट। थर्ड सेंटेंस में लिख रही हूं, ही हैज लिटिल नॉलेज, ही हैज लिटिल नॉलेज, राइट। तो इन तीनों सेंटेंसेस में सेकंड वाला सेंटेंस तो हमें पता है कि लिटिल सेंटेंस के स्टार्टिंग में यूज हुआ है, लिटिल एज अ एडवर्ब यूज हुआ है, सब्जेक्ट से पहले वर्ब है, सही है। बट यहाँ देखिए ही नो लिटिल अबाउट द इंसिडेंट और ही हैज लिटिल नॉलेज, तो लिटिल किस तरह से एडवर्ब यूज होता है और किस तरह से हमें एडजेक्टिव यूज होता है हमें पता होना चाहिए। लिटिल वैसे हमें एडजेक्टिव यूज होता है किसके लिए, कम, यानी कम, अनकाउंटेबल के लिए यूज होता है लिटिल, है ना। कम, संख्या में कम बट अनकाउंटेबल, राइट। संख्या में कम बट अनकाउंटेबल के लिए लिटिल एज अ एडजेक्टिव यूज होता है। लिटिल एज अ एडजेक्टिव कम अनकाउंटेबल्स के लिए, राइट। मैंने बहुत अच्छे से ये कवर करवाया हुआ है, आपने क्लास में जाके चेक कर लेना है, प्लेलिस्ट जो भी हमारी क्लासेस की होती है उसमें जाके आपने चेक कर लेना है। लिटिल को मैंने बहुत अच्छे से कवर करवाया हुआ है। तो देखिएगा लिटिल, यहाँ पे लिटिल किसकी क्वालिटी बता रहा है, न्यू की। न्यू क्या है, वर्ब है, राइट। वर्ब की क्वालिटी बताने वाले एडवर्ब, वर्ब की क्वालिटी बताने वाले एडवर्ब। ही न्यू लिटिल अबाउट द इंसिडेंट, तो इस सेंटेंस में लिटिल एज अ एडवर्ब यूज हुआ है, बट यहाँ देखिए ही हैज लिटिल नॉलेज, राइट। तो लिटिल क्या है, लिटिल किसकी क्वालिटी बता रहा है, ही की क्वालिटी बता रहा है लिटिल, है ना, कि ही को बहुत कम जानकारी है। तो इस सेंटेंस में ये एज अ एडजेक्टिव यूज हुआ है, राइट। तो हमें पहचान आनी चाहिए कि कहां पर एज अ एडवर्ब यूज हुआ है, कहां पर एज अ एडजेक्टिव यूज हुआ है, राइट। और साथ में हमें यह भी देखना है कि लिटिल अगर सेंटेंस के स्टार्टिंग में यूज हो तो हमें सेंटेंस में इन्वर्जन करनी पड़ती है, राइट। तो अब लास्ट एडवर्बियल फ्रेज हम देखेंगे, अंडर नो सर्कमस्टांसेस। अगर अंडर नो सर्कमस्टांसेस सेंटेंस के स्टार्टिंग में यूज हो जाए तब भी हमें इन्वर्जन करना पड़ता है, राइट। सेंटेंस देखिएगा जैसे, अंडर नो सर्कमस्टांसेस, अंडर नो सर्कमस्टांसेस I will help him, right? I will help him, right? तो ये सेंटेंस क्या है, सेंटेंस है, इसमें एडवर्बियल फ्रेज से ये शुरू हो रहा है, अंडर नो सर्कमस्टांसेस आई विल हेल्प हिम। अंडर नो सर्कमस्टांसेस एक नेगेटिव वर्ड है, राइट, यानी किसी भी परिस्थिति में उसकी मदद नहीं करूंगा, ये मीनिंग आ रहा है इस सेंटेंस का, राइट। तो हमें देखना है कि अंडर नो सर्कमस्टांसेस से सेंटेंस शुरू हो रहा है तो हमें इन्वर्जन करनी पड़ेगी, और इन्वर्जन करने के लिए सब्जेक्ट से पहले वर्ब, तो ये सेंटेंस हमारा गलत है। अंडर नो सर्कमस्टांसेस विल आई हेल्प हिम, ये सही होना था, ओके। तो जब भी इस तरह के एडवर्ब जो नॉट, नेवर, हार्डली, स्कर्शली, शेल्डम, लिटिल, सो, टू और एक एडवर्बियल फ्रेज मैंने करवाया अंडर नो सर्कमस्टांसेस, ये भी कभी भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में अगर यूज हो रहे हैं तब हमें सेंटेंस में इन्वर्जन करना पड़ता है। आई होप आपको ये वाला जो पोर्शन है एडवर्ब एंड इन्वर्जन का ये क्लियर हो गया होगा। तो हमने एडवर्ब को क्लियरली कवर कर लिया है। आई होप आपको ये जो सीरीज है एडवर्ब की ये अच्छी लगी होगी। अगर कुछ एडवर्ब से रह जाएगा तो मैं वो भी कवर करवा दूंगी, बट हमने मेनली जितना एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो हमने एडवर्ब का कवर कर लिया है। चलिए आज की क्लास हमारी कंप्लीट हो जाती है। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है क्लास से रिगार्डिंग तो आपने कमेंट बॉक्स में, चैट बॉक्स में पूछ लेना है कि हाँ जी मैम ये दिक्कत है, ओके। तो आज की क्लास हमारी कंप्लीट हो जाती है।
अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को और दूसरों तक इन वीडियोस को जरूर पहुंचाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास।